नमस्कार, आप तस्वीरें देख रहे हैं बोल्ड न्यूज चैनल के माध्यम से। रेस्ट हाउस से लाइव तस्वीरें जुड़ी हैं ये, और यशपाल मलिक ने पूरी मीडिया को बुलाया है। आखिर क्यों बुलाया है मीडिया को, क्या कहना चाहते हैं, हम यशपाल की जुबानी जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर क्या कुछ मामला था, क्या घोटाला हुआ था? हमने हमारा यशपाल जी, आपका सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या खुलासा करने वाले हैं आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पेंशन को लेकर जो कई समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाला वगैरह है, क्या पर्दाफाश करने वाले हैं आज? हमारा मेन मकसद है हरियाणा के बुजुर्गों के हकों पर जो दूसरे राज्यों के लोग डाका डाल रहे हैं उस बात का खुलासा करने जा रहे हैं। क्योंकि यूपी और बिहार से जो प्रवासी मजदूर आते हैं वो फैमिली आईडी में अपने माँ बाप का नाम ऐड करवाते हैं और उसके बाद उनको वापस अपने राज्यों में भेज देते हैं। उसके बाद यहीं से ऑनलाइन पेंशन लेते हैं और वो हरियाणा के बुजुर्गों के लिए हकों पर डाका, क्योंकि CSC सेंटरों में फर्जी घोटाले होते हैं और फर्जी आइडिया बनाई जाती है। फर्जी आइडिया बनाकर उसके बाद उनका नाम ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद उन लोगों को वो लोग अपने मूल स्थानों को वापस चले जाते हैं और वहीं पर बैठ कर वो पेंशन लेते रहते हैं। क्योंकि पेंशन ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि इसका नाजायज लाभ हरियाणा की जनता के पैसे का दूसरे राज्य उठा रहे हैं। इस तरह से कह रहे हो यशपाल जी, आपके पास क्या सबूत है इसको लेकर? इस को लेकर हमने पहले भी एक रेड मरवाई थी। उसमें पानीपत जैन अटल सेवा केंद्र था, वो पकड़ा गया था। उसके ऊपर पहले से पर्चे दर्ज है और इस टाइम बंद कर दिया गया है। आंकड़े भी आपके पास कितने लोग हैं? काफी क्योंकि यहाँ पर जितने भी बिहार से प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, चाहे हरियाणा के किसी भी कोने में है, क्योंकि हमारे पानीपत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री एरिया होने के कारण वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को यहाँ ले आए हैं और उसके बाद फर्जी को पेंशन करी। क्योंकि बिहार के अंदर पेंशन है 500 रुपये, यूपी के अंदर 1000 रुपये और हरियाणा के अंदर 3000। इसका लाभ उठाकर उन लोगों ने पहले अपने वोटर ID बनवाई, उनके फिर उसमें फैमिली आईडी में नाम अपने फादर मदर का नाम लगवाया। उसके बाद कुछ दिन किराए के मकानों में रहे और उसके बाद फिर इन्होंने सारा का सारा पैसा जो है उनको वहाँ बैठकर ऑनलाइन पेंशन लेनी शुरू कर दी। आपने कहा कि बाहर के लोग आकर दूसरे राज्य के लोग हैं वो यहाँ कर पेंशन बनवाकर अपने घरों में चले जाते हैं, ऑनलाइन पेंशन लेते हैं। लेकिन सरकार ने तो बड़ी फैसिलिटी दे रखी है, एक बहुत सुविधा दे रखी है, घर बैठे पेंशन ऑनलाइन बन रही है और घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको इसमें क्या इतराज नजर आ रहा है? हमें कोई इतराज नहीं नजर आ रहा है। हमें तो एक्चुअल आदमी को मिलनी चाहिए, जो हरियाणा के लोग हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्य के समाज एवं कल्याण मंत्री को पहले भी पत्र लिखा है कि भाई जो भी आदमी यहाँ बुढ़ापा पेंशन ले उसका डोमिसाइल कंपलसरी किया जाए। डोमिसाइल कंपलसरी होने के बाद, क्योंकि 15 साल से पहले तो डोमिसाइल नहीं बनेगा और किराए के मकानों में रहने वाले लोग भी बुढ़ापा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ये तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं या निराधार आरोप है? हम तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने लोकायुक्त हरियाणा कोर्ट में केस भी डाले हुआ है कि इन लोगों को, क्योंकि उसी मैटर को लेकर 4 समाज कल्याण अधिकारी ऑलरेडी सस्पेंड चल रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई राज्य सरकार भी कार्रवाई कर चुकी है। जिसमें कोई तथ्य आप दिखा सकते हैं? हाँ, सबूत दे सकता हूं मैं, क्योंकि हमने RTI लगाई थी। RTI के अंदर ये सब लिख कर दिया कि हमने ऑनलाइन कानून के आधार पर बनाई जाती है, जबकि बाहरी राज्यों के जो ये सिर्फ फैमिली आईडी के आधार पर बनाई जाती है, ना कि किसी कानून के आधार पर। तो कोई तथ्य दिखाएंगे? हाँ, सबूत देंगे आपको। तो आप देख सकते हैं तथ्यों के साथ तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पूरे सबूत के साथ आए हैं यशपाल मलिक जी, देख सकते हैं। सर सामने करके दिखा दो, एक बार सामने कर दो। आज तक ना तो कोई FIR दर्ज कराई, जबकि जैन अटल सेवा केंद्र ऑलरेडी बंद हो चुका है। दिल्ली वालों की टीम ने छापा मारा था, छापे के दौरान इसको पकड़ा गया था, क्योंकि इसके पास आतंकवादियों के आधार कार्ड बने पाए गए थे। कितने लोग थे इसमें? इसमें साहिल जैन था, जैन अटल सेवा केंद्र का जो संचालक था, और इसके साथ जो काम कर रहे थे वो लोग थे। ऊपर करना तो अब इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हमारी तो ये मांग है कि भाई हरियाणा के लोगों का जो पैसा है, हरियाणा के लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी जाए, ना कि बाहरी राज्यों के लोगों के। और अगर किसी की बनी हुई है तो उनकी काट दी जाए, उनको पुरानी वेरिफिकेशन कराई जाए। क्योंकि एक आदमी की फैमिली आईडी 6 जगह नहीं बन सकती, क्योंकि बिहार के जो प्रवासी मजदूर है या यूपी से जो आए लोग हैं वो यहाँ भी बुढ़ापा पेंशन ले, डबल बेनिफिट, दोहरे दस्तावेज तैयार कराए हुए हैं। क्योंकि हर आदमी से जब पूछा जाता है आपका आधार कार्ड, एक आदमी बिहार का रहने वाला वो यहाँ भी आधार कार्ड बनवा रहा है और बिहार के अंदर भी ले रहा है। क्योंकि कुछ तो लोग ऐसे, तो आप जैसे यशपाल जी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लोग पेंशन बनवा रहे हैं, क्या इसके अंदर आप किसकी लापरवाही मानते हैं कि जो राज्यों के लोग आते हैं या पेंशन बनवा लेते हैं उसका लाभ लेते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पेंशन बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सबसे ज्यादा हरियाणा में दी जा रही है। नंबर 1 पे हरियाणा इस मामले को लेकर के। तो क्या इस मामले को लेकर के जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी है
उनकी लापरवाही मानेंगे कि कोई दूसरे राज्य का आके यहाँ पेंशन बनवा ली और इस पेंशन का लाभ ले रहा है, तो क्या ये लापरवाही समाज कल्याण विभाग की नहीं मानेंगे आप? समाज कल्याण विभाग की ऑलरेडी लापरवाही है, जिसमें 4 अधिकारी ऑलरेडी पहले ही समाज कल्याण विभाग के कौन कौन से अधिकारी अधिकारी है वो? उसमें ये अपना रविंदर हुड्डा, सत्यवान गिलोड, ईश्वर सिंह राठी, अश्वनी मदान, जितेंद्र सिंह ढिल्लो, ये ऑलरेडी पहले से ही सस्पेंड चल रहे हैं। और इन पर इसी प्रकार के इसी साइड की ये इसी प्रकार की लापरवाही के कारण इनको सरकार ने सस्पेंड किया हुआ है, जिसके बारे में हमने लोकायुक्त हरियाणा की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करी हुई है। तो सरकार ने इन चारों अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की अभी तक? इनको सस्पेंड किया हुआ है, फिलहाल इनकी इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है। तो क्या क्या मांग करेंगे आप? प्रदेश के सीएम है, मुख्य इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर मामला आपने उठाया, विभाग के मंत्री में कृष्ण बेदिया समाज कल्याण विभाग के मंत्री है वो, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सीएम मुख्य उन्हें क्या कहने भाई हमने पहले उनके पास लिखित में दरखास्त भी दी है, मंत्री जी के पास भी भेजी है। भाई ये जो कब दी थी वो दरखास्त उनको? मंत्री जी को इससे रिलेटेड कब आपने एप्लीकेशन लगाई है? 15 अक्टूबर के 2024 को। तो क्या क्या रिप्लाई आया इसका? अभी तक उस पर रिप्लाई नहीं मिला हमारे को। रिप्लाई ना मिलने के कारण इसी कारण हमने ये पत्रकार वार्ता करी है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को बताया जा सके भाई भ्रष्टाचार भले ही सरकार लाख प्रयास कर रही है लेकिन अधिकारी इन पर काबू नहीं आ रहे, क्योंकि समाज कल्याण विभाग सबसे बड़ा घोटाला। आपने कहा कि अधिकारी लापरवाही बेकाबू है, सरकार के काबू में नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं यशपाल जी जब लापरवाही अधिकारी की वजह से सरकार की भी कहीं ना कहीं बदनामी होती है, या ये सोच समझ कर किया जाता है अधिकारियों द्वारा? सबसे ज्यादा अधिकारियों द्वारा ये काम किया जा रहा है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हमारे जो लोग हैं जो ये हरियाणा के रहने वाले उनके लिए तो टर्म एंड कंडीशनें बना रहे हैं, लेकिन बाहरी राज्यों के लिए कोई टर्म एंड CSC सेंटर पर जाओ, फैमिली ID में अपना नाम डलवाओ, उसके बाद सीधा आप सीधी पेंशन बुढ़ापा पेंशन का लाभ उठाओ। जैसे आप बुढ़ापा पेंशन की बात करें, अगर मैं सफेदों की बात करूं तो काफी लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापा पेंशन अंडर एज ले रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो अंडर एज ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी लोकायुक्त हरियाणा कोर्ट में मुकदमा डाले और उसमें हम सारे आंकड़े RTI में एकत्रित कर रहे हैं। और आपने केस डाला है, कितना क्या कुछ असर पड़ा, उसका अमल कितना हुआ उसके ऊपर? उस पर अमल अभी तो गवर्नमेंट के पास अभी अंडर प्रोसेस चले हुआ है, क्योंकि अभी इंक्वायरी अफसर डिप्यूट करेगी सरकार। हमने IAS अधिकारी से मांग करी है भैया IAS अधिकारी से जांच कराई जाए, उसके बारे में वो कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं इस तरीके के जो अंडर एज लोग पेंशन ले रहे हैं, कि कमी कहाँ दिखाई दे रही है? कमी सबसे बड़ी समाज कल्याण अधिकारी जो वहाँ पर निचले स्तर पर इनके इंस्पेक्टर बैठे हैं वो 500 रुपए लेते हैं, पेंशन बनवा लेते हैं, क्योंकि हमारे निचले स्तर पर सबसे बड़ा कारण है ये नीचे जो भ्रष्टाचार है, उसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व है। क्योंकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो ये जो सरकार हरियाणा सरकार के जो खजाने को चूना लगाया जा रहा है वो पैसा चूना लगाने से रोका जा सके। तो क्या सरकार की नजर से इतना बड़ा मामला कैसे बचा रहा? सरकार की नजर से इसलिए बचा है क्योंकि निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है ये आप अपने तक सीमित रह गए हैं, क्योंकि हरियाणा के जो बुजुर्ग है बेचारे तक आज भी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में बाहर देखे जा सकते हैं। तो जो सरकार दावे करते हैं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। हमारी राज्य सरकार से मांग यही है कि भाई जो पात्र आदमी है उसकी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के बना दी जाए, क्योंकि जब यूपी बिहार की CSC सेंटर से फैमिली ID में नाम एंट्री होने के बाद जब उनका सीधी पेंशन बन जाती है, उनके खाते में चली जाती है, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों? जो हमारे हरियाणा के लोग हैं वो इससे वंचित किस बात के? एक्चुअल में ये जो पैसा है ये हरियाणा सरकार का पैसा है, हरियाणा की जनता का पैसा, हरियाणा के टैक्सों से इकट्ठा किया गया पैसा है, ना कि बाहरी राज्यों के लोगों को। इस पूरे मामले को लेकर आखिर में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सरकार है जी, सरकार पर कितना बोझ पड़ रहा है? सरकार पर सालाना कई करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है, काफी बोझ पड़ रहा है, क्योंकि जब शुरुआत करी थी चौधरी देवीलाल ने ये 100 रुपए की थी, अब 3000 रुपए कर दी। हरियाणा सबसे टॉप पेंशन के में नंबर 1 आ चुका है। इसीलिए बाहरी राज्यों के लोगों ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, एक बार से आओ यहाँ, जैसे हमारे लड़के विदेशों में भाग रहे हैं ऐसे बिहार यूपी के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जिस दिन से आदित्यनाथ योगी ने सरकार बनाई है उस दिन के बाद अपराधियों ने यहाँ आरक्षण लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में जैसे पेंशन देने में नंबर 1 है, वैसे अपराध के क्षेत्र में भी नंबर 1 बन चुका है। क्योंकि मेन कारण यही है कि यूपी बिहार के लोग यहाँ एंट्री करे हैं, उन्होंने डबल फैमिली यानी कि पेंशन भी ले रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आते हैं किराए के मकान में रहते हैं, वारदात करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। क्योंकि
अंत में इस पूरे मामले को लेकर क्या अपील करेगी क्या सरकार? करेंगे, क्या कदम अंत सरकार में ने हमारी राज्य सरकार से यही मांग है, अगर हरियाणा के जो लोग हैं उनकी पेंशन बनाई जाए, बाहरी राज्यों के लोगों को पेंशन ना दिलाई जाए। जो बाहर से आए हैं वो डोमोसाइल इसमें कंपलसरी किया जाए। डोमोसाइल बनाने के लिए सीधे तौर पर नहीं बन सकता, क्योंकि 15 साल अगले का रिहायशी प्रूफ होगा, उसके बाद ही डोमोसाइल जारी होगा। अगर कोई फर्जी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके राज्यों, मूल राज्यों से उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, ताकि वहां पर पता लग सके अभी असली पात्र कौन है और नकली पात्र कौन है। किसी